नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। शिवहर की लड़ाई में बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आ गया है। एक तरफ तो रितु जायसवाल हैं और उनके सामने जो हैं लवली आनंद खड़ी हैं, लेकिन ट्विस्ट ये आ गया है कि अब लवली आनंद और आनंद मोहन के सबसे छोटे बेटे यानी अंशुमन आनंद, उन्होंने जो है निर्दलीय सोमवार को यानी 6 मई को नामांकन दाखिल कर दिया है। यानी कि अपनी मां लवली आनंद के खिलाफ ही उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार बन करके नामांकन दर्ज करा दिया है, दाखिल किया है। अब जो है लवली आनंद की मुसीबत यानी बढ़ जाने वाली है और रितु जायसवाल को इससे बहुत ज्यादा फायदा भी मिलेगा। ये पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि कल जो है यानी 6 मई को आखिरी दिन था नामांकन का और नामांकन करने के लिए पहुंच गए अंशुमन आनंद, जो कि बाहुबली आनंद मोहन के छोटे बेटे हैं। आपको बता दें कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद है और उनके 3 बच्चे हैं। एक तो चेतन आनंद है उनके बेटे, दूसरी बेटी है सुरभि आनंद और सबसे छोटे हैं अंशुमन आनंद, जिन्होंने कल जो है निर्दलीय जो है नामांकन दाखिल किया है शिवहर की लड़ाई के लिए। तो शिवहर में ये लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ जो है रितु जायसवाल हैं, वो पूर्व में मुखिया रह चुकी हैं और अपने विकास कार्यों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने अपने पंचायत का उद्धार किया है और विकास किया है, उसको लेकर के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर के लवली आनंद उतरी हैं शिवहर से चुनाव लड़ने के लिए, और शिवहर में वो जो मुद्दा है वो उनका सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी ही चेहरा है और पीएम मोदी के विकास को लेकर के वही मुद्दा लेकर के वो जनता के बीच में जा रही है और कहती हुई भी नजर आती हैं कि इस बार जो है नरेंद्र मोदी को फिर से तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनाना है और जो देश का विकास करना है, यही उनका मुद्दा है। देश का विकास होना चाहिए। लेकिन एक तरफ रितु जायसवाल जो है उनका कहना है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए, पार्टी धर्म ये सब उनके सामने नहीं आता है। फिलहाल जो है वो आरजेडी की कैंडिडेट हैं, आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया है, तेजस्वी यादव और लालू यादव ने, इसलिए वो शिवहर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि रितु जायसवाल जो है उनका जो है ससुराल जो है वो सीतामढ़ी में पड़ता है, सोनबरसा प्रखंड है, वहाँ जो है सिंहवाहिनी पंचायत है, वहाँ की वो रहने वाली हैं और वहां सिंहवाहिनी पंचायत का उन्होंने बहुत कुछ विकास भी किया है, जिसकी खबरें भी लगातार सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं। तो एक लंबे अरसे तक वो मुखिया रही और अभी जो है वो फिर से चुनाव लड़ रही हैं सांसद के लिए। तो उनकी लड़ाई जो है बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद से है। लवली आनंद एक बार सांसद भी रह चुकी है, इसके साथ ही शिवहर के 2 बार सांसद रह चुके हैं आनंद मोहन। तो आनंद मोहन का कहना है कि हम बाहरी नहीं हैं, शिवहर का रिश्ता मेरे साथ माँ और बेटे का रिश्ता है और इसलिए जो है शिवहर की लड़ाई वो लड़ रहे हैं और अपनी पत्नी लवली आनंद को वहां उतारा है। तो एक तरफ जो है लोकल होने की बात यानी बाहरी नहीं, बाहरी बनाम जो है भीतरी की लड़ाई है, यानी स्थानीय की लड़ाई है। और स्थानीय जो है रितु जायसवाल अपने आप को कहती है, शिवहर क्षेत्र में ही आता था, सीतामढ़ी बाद में बट गया, लेकिन जो है वो उनका यही कहना है कि शिवहर के लिए वो जान भी दे देंगी, कुछ भी कर सकती हैं और शिवहर का नाम जो है पूरे हिंदुस्तान में ऊंचा करेंगी। तो एक तरफ इधर जो है लवली आनंद कह रही हैं कि शिवहर का जो विकास है वो हम ही करेंगे और क्षेत्र का लगातार वो दौरा कर रही हैं। अब इस बीच जो है अंशुमन आनंद जो छोटे बेटे हैं लवली आनंद के, उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, नामांकन वाकई में दाखिल किया है, लेकिन ये लड़ाई जो है वहां पे अब जो है ये एक अलग मोड़ पर आ गई है। दरअसल नामांकन इसलिए अंशुमन आनंद ने किया है ताकि अगर नामांकन लवली आनंद का किसी कारणवश रद्द हो जाता है तो इनका नामांकन किया रहेगा, यानी बेटे अंशुमन आनंद का, ताकि लवली आनंद चुनाव लड़ सके। यही पूरा मामला है। और अंशुमन आनंद जो है 9 मई तक जो है नामांकन वापस लेने की तारीख है। तो अगर नामांकन रद्द नहीं होता है लवली आनंद का तो 9 मई को अंशुमन आनंद है वो अपना नामांकन जो है वापस ले लेंगे। अगर नामांकन रद्द हो जाता है लवली आनंद का तो ये नामांकन अपना वापस अंशुमन आनंद नहीं लेंगे। फिलहाल यही खबर है और इसमें जो है अंशुमन आनंद जो है
वो एक बैकअप प्लान के तौर पर अपने माँ बाप का सपोर्ट करने के लिए उन्होंने निर्दलीय जो है उम्मीदवार बने हैं और वहां से नामांकन दाखिल किया है। फिलहाल जो है ये लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प है और शिवहर का जो समीकरण है वो भी कुछ अलग ही बयां करता है। वहां के लोगों से जब ये सब चीज बातचीत की गई है और शिवहर क्षेत्र का जब ये आकलन किया गया तो वहां जातीय समीकरण कुछ और ही कहता है। वैश्य जाति के लोग वहां बहुत ज्यादा है वहां पे और वैश्य जाति के लोग जो हैं लवली आनंद से खफा भी हैं और पसंद भी उन्हें नहीं करते हैं। साथ ही साथ ऋतु जायसवाल अपने कामों को लेकर जानी जाती हैं, इसी को लेकर के शिवहर में जो है वैश्य समाज तो उन्हें वोट दे ही रहा है। इसके साथ ही साथ जो है आरजेडी के जितने भी वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, ओबीसी में जितने वोटर्स हैं, वो सब भी जो है ऋतु जायसवाल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उन्हें वोट देने की बात कहते हैं। लेकिन बयानबाजियों का भी दौर खूब चल रहा है शिवहर में। एक तरफ लवली आनंद कहती है कि लवली आनंद बनना बहुत मुश्किल है, तो दूसरी तरफ जो है ऋतु जायसवाल कहती हैं कि हम जो है कलम वाली हैं और ये जो है सामने हमारे यानी आनंद मोहन बंदूक वाले हैं। तो आपको चुनना है, जनता को वो कहती है कि आपको चुनना है कि आपको कौन पसंद है, कलम वाला पसंद है या फिर बंदूक वाला पसंद है। तो ये लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प है और शिवहर सीट जो है एक हॉट सीट बन चुका है। फिलहाल ऋतु जायसवाल वहां से जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। तेजस्वी यादव का उन्हें आशीर्वाद मिला है। तेजस्वी यादव ने भी उनके लिए मन से जो है खूब आह्वान किया, वोट देने की अपील की और ऋतु जायसवाल को जिताने की बात कही। और ऋतु जायसवाल ने भी वहां मंच पर से तेजस्वी के सामने जो है उन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद जनसभा को संबोधित किया था और तेजस्वी के सामने उन्होंने आनंद मोहन को भी ललकारा और चेतावनी भी दी और अगर आप पास आते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है, तो आपका ही क्षति यहाँ पे होना तय है। तो फिलहाल दोनों जो है पार्टियां यानी आरजेडी और इधर जदयू से जो है लवली आनंद खड़ी हैं, ऋतु जायसवाल, ये दोनों मिल करके खूब अपने क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। और फिलहाल यही खबर है कि अंशुमन आनंद ने नामांकन दाखिल किया, नामांकन बैकअप प्लान के तौर पर दाखिल किया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।